हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का क्लास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे जेईई मेन सेकेंड फेज के एग्जाम देंगे। और आज का टॉपिक मेरा है लिमिट, और लिमिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, लगभग उन सभी क्वेश्चन को जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए, आपके पास जनवरी यानी कि 2019 का क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके पास है x cot x। तो हम इसको देखिए x cot x को आप नीचे ले आइएगा तो tan 4x लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से ये sin स्क्वायर x, यहां पे sin स्क्वायर x हो गया आपके पास, और यहां देखिए cot स्क्वायर 2x है, तो इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे तो tan स्क्वायर कितना बन गया, 2x बन गया। अब करना क्या है, देखिए x टेंड्स टू 0, यहां देखिए x बाई ये तो tan 4x हो गया आपके पास, और यहां पर देखिए इसको हम लोग tan 2x, इसको हम लोग देखिए tan 2x बाई में ये sin x, ये टोटल का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। यहां देखो 4 कर दो और यहां पे 4 से डिवाइड कर दो। अब इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू 1 बन गया। अब यहां पे देखिए यहां पे 2x है, ठीक है, यहां पे 2x कर दिए, यहां पे कितना कर दिए, x कर दिए। तो x जब कर दिए और यहां से मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x कैंसिल हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया आपके पास। और यहां से देखिए यहां पे 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू 1/4, कितना आ गया आपके पास, 1। एक ये देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था आपके पास। तो ये था आपके पास 2019 का क्वेश्चन था। अब देखिए एक और क्वेश्चन मेरे पास 2019 का ही है। देखिए, तो जैसे ही रूट्स का टर्म आ गया, तो रूट्स का टर्म आ गया, हम लोग झट से क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देना है। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, ध्यान पे देखिएगा, है ना, 1 प्लस y टू दी पावर 4 माइनस √2 बाय में आपके पास y टू दी पावर 4। इसको जैसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ये आपके पास 1 प्लस √1 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस √2 बाय में देखो √1 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस कितना हो गया आपके पास, √2 हो गया। बस करना क्या, इसको रेशनलाइज कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। आप देखिए ये तो y टेंड्स टू 0 हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस √1 प्लस y टू दी पावर 4 माइनस 2 बाय में देखो y टू दी पावर 4 हो गया, और यहां देखिए कितना हो गया आपके पास, 1 प्लस √1 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस √2 बन गया आपके पास। क्लियर है। अब यहां देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0, और यहां पे देखिए 1 प्लस y टू दी पावर 4, और 1 में से 2 जाएगा, -1 हो गया आपके पास। ये हो गया y टू दी पावर 4 हो गया, 1 प्लस ये 1 प्लस y का पावर 4 हो गया प्लस √2 हो गया। अब देखिए फिर से एक बार रूट आ गया, तो क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन था ये। फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो 1 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 1। अब देखिए यहां पे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये y का पावर 4 कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब आपके पास न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बना, अब आप लिमिट बिठा दो। अब जैसे आप लिमिट को बैठाइएगा, देखिए आपके पास क्या बनेगा, यहां से 1 बाई, यहां देखिए √1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस 0 प्लस कितना हो गया आपके पास, ये √2 हो गया आपके पास। क्लियर है। अब यहां पर देखिए बैठाइएगा 1 बाई, और 1 प्लस 0 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 2। तो देखिए कुल मिलाकर के आपके पास देखिए कितना हो गया, 1 प्लस 1 आपके पास 2, यानी कि 1 प्लस 1 2, दैट इज √2 प्लस √2 कितना हो गया, 2√2 और इंटू 1/2 इंटू कितना हो गया, 1/2, फाइनली कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4√2। एक ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था,
तो ये भी क्वेश्चन आपके पास 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरे पास देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास 3 है। ये 3 देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। जैसे आप जानते हैं यहां पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, x का वैल्यू कितना पुट कर देना है आपको। देखिए यहां π/4 नहीं है, यहां पे आपके पास लिमिट x टेंस टू π/2 है आपके पास, क्लियर है। तो π/2 प्लस h को पुट कर देना है, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, x टेंस टू π/2, तो h टेंस टू कितना बनेगा 0। यहां देखिए कॉट में क्या बनेगा π/2 प्लस h, माइनस में कॉस में क्या बनेगा π/2 प्लस h बनेगा, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, 2 इंटू π/2 प्लस h, ये टोटल का होल स्क्वायर हो गया आपके पास, क्लियर है। अब देखिए तो ये तो लिमिट h 0, यहां देखिए cot 90 प्लस थीटा, माइनस में tan थीटा हो गया आपके पास, माइनस cos 90 प्लस थीटा, माइनस में sin थीटा, तो प्लस में sin h हो गया आपके पास। यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां पे आपके पास कितना बनेगा 2h, कितना बनेगा 2h, यानी कि आपके पास 4h स्क्वायर हो गया आपके पास, कितना हो गया आपके पास 4h स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपके पास 4h स्क्वायर, यहां देखिए स्क्वायर नहीं है, यहां q है आपके पास, यहां भी q होगा आपके पास, तो यहां पे देखिए आपके पास कितना बनेगा, यहां पे आपके पास बनेगा q, तो माइनस में 2h यानी कितना हो गया, माइनस में 8h हो गया आपके पास, क्लियर है। ये देखिए कितना हो गया, ये तो लिमिट h 0। अब यहां पर देखिए माइनस को कॉमन निकालेंगे और 10h sin h बाई cos h, और माइनस में sin h बाई में माइनस में 8h, ये माइनस क्लियर हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से अब आपके पास लिमिट h 0, और यहां से जब साइन को कॉमन निकालेंगे, देखिए sin h को कॉमन निकालिए हैं, तो 1 बाई cos h माइनस, यानी कि 1 माइनस cos h और बाई में cos h, और बाई में देखिए 8h3, कितना हो गया ये 8h3। अब करना है क्या, इसको फॉर्म पे बैठा देना है। अब देखिए ये तो लिमिट 0, साइन बाई कॉस कितना हो गया आपके पास 10h। अब देखिए 1 माइनस कॉस h 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, तो एक h को यहां पर रख दो और 8h स्क्वायर को यहां पर रख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, लिमिट h 0 हो गया आपके पास, ये तो 10h बाई h हो गया, ये 1/4 हो गया। अब देखिए यहां से साइन h बाई 2 बाई में ये h का होल स्क्वायर हो गया आपके पास, यहां पे 2 कर दिए, यहां पे 2 कर दिए। अब इसका वैल्यू 1 हो गया आपके पास, इंटू 1/4 हो गया। अब देखिए यहां से अब इसका वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास, तो 1/4 और 1/4 दैट इज कितना हो गया 1/16 आपके पास हो गया, 1 बाई कितना हो गया 16, तो 1/16 इसका आंसर हो गया। अब देखिए 2014 का क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, या आपके पास साइन हो गया पाई हो गया, एंड कॉस स्क्वायर x को 1 माइनस क्या लिखिएगा आप साइन स्क्वायर x लिखिएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपके पास x स्क्वायर हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए तो ये आपके पास साइन पाई माइनस कितना हो गया, ये आपके पास पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x बाई में x स्क्वायर हो गया आपके पास, क्लियर है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 हो गया। अब देखिए ये आपके पास साइन 180 माइनस थीटा आपके पास कितना हो गया साइन थीटा हो गया, तो साइन पाई में कितना हो गया साइन स्क्वायर x हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर को कर देते हैं, और यहां पे क्या कर दिए पाई साइन स्क्वायर एक्स को कर दिए, और ये देखिए पाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर दिए यहां पे कर दिए। अब देखिए ये भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, और यहां से ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, तो वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू पाई इंटू 1, कुल मिलाकर के वैल्यू कितना बन गया पाई, आंसर कितना हो गया पाई। देखिए ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, आप आंसर को मिलाइएगा, आंसर मिलाना आपका काम है। आई बात समझ में। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पास 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास है, देखिए
1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। आप 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आप डालोगे, कितना होगा ये आपके पास 2 साइन स्क्वायर x हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो आपके पास 3 प्लस कॉस x है, इसे कोई असर नहीं आएगा, बच गया x tan 4x। कितना बच गया आपके पास, x tan 4x। अब देखिए यहां से ये तो लिमिट x टेंस टू 0 x हो गया आपके पास। यहां देखिए ये साइन स्क्वायर x बाय में x कर दिए, और यहां पे देखिए tan 4x कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए 3 प्लस कॉस x कर दिए। तो एक x को यहां पे कर दिए, एक x को यहां पे कर दिए। देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया आपके पास, ठीक है, ये फॉर्मूला पर आ गया आपके पास। अब देखिए यहां से tan 4x है, 4 यहां पे कर दो, 4 यहां पे कर दो। अब इसका भी वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब फाइनली देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 1 इंटू कितना हो गया आपके पास, 1 इंटू 3 प्लस कॉस 01 बाय में 4, तो कितना हो गया आपके पास 2 इंटू ये देखिए 3 प्लस 1 4 बाई 4 कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर कितना हो गया आपके पास, फाइनली आंसर 2 हो गया आपके पास। क्लियर है। देखिए ये 2013 का क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास 2003 का है, ठीक है। देखिए आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, देखिए अब देखिए ये 0/0 फॉर्म पे है, आप चेक कर लो H0 F1 माइनस F10 H0 F2 माइनस F20, यह आपके पास 0/0 फॉर्म पे है। और जैसे ही 0/0 फॉर्म पे है, आप क्या करो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली क्या करते हैं, सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। ये H0 हो गया आपके पास, ये देखिए कितना होगा F डैश 2h प्लस 2 प्लस कितना हो गया आपके पास h स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, 2 प्लस 0 प्लस कितना हो गया 2h, और F2 का 0 आपके पास डिवाइडेड बाय देखिए F डैश h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 1 माइनस 2h हो गया, 1 माइनस 2h प्लस कितना हो गया 0 हो गया, और F1 कांस्टेंट कितना हो गया 0। अब आप लिमिट बैठाइए, देखिए F डैश 0, तो ये 0 ओनली 2 हो गया, और यहां से 2 प्लस कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई देखिए F डैश ये 0 ये कितना हो गया 1 इंटू 1 माइनस कितना हो गया आपके पास 1 माइनस 0 हो गया। तो फाइनली देखिए आपके पास ये वैल्यू आपके पास हो गया 2 इंटू F डैश 2 बाई में F डैश 1, तो फाइनली 2 इंटू F डैश 2 का वैल्यू कितना हो गया 6, F डैश 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो 2 जब 4 हो गया तो 6 बाई कितना हो गया 6/2 यानी कि कितना हो गया 3 आपके पास आंसर हो गया। आप आंसर को मिलाते रहिएगा, आंसर को आप चेक कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन मेरे पास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दोनों को दोनों, ये भी दोनों को दोनों आईटी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको देखिए हम लोग करते क्या, पार्ट बाय पार्ट आप ब्रेक कर दो। x tan 2x, और tan 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 tan x बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया आपके पास। क्लियर है, माइनस 2x tan x, और देखिए यहां पे और 1 माइनस cos 2x कितना होगा आपके पास 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर x हो गया आपके पास। अब देखिए सिंप्लीफाई करते चलिए आप, देखिए यहां पर देखिए 2x tan x को कॉमन निकालिए, तो क्या बच गया आपके पास 1/1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1 बाई में देखिए कितना हो गया ये 4 sin टू दी पावर 4x हो गया आपके पास, sin टू दी पावर 4x हो गया। अब देखिए आप सिंप्लीफाई करते रहो आप, x टेंस टू 0, यहां देखिए 2x, ठीक है, तो आपके पास देखिए 2x tan x एक ही बार सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां पे 4 कितना हो गया 4 साइन का पावर 4x, और 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई में कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास x टेंस टू 0 x/2 इसको कैंसिल कर दिया आपके पास। देखिए अब x देखिए x बाई कितना कर दिया हम लोग sin x कर दिए, और sin का पावर 4 है, तो यहां पे क्या कर दिया आपके पास sin QX कर दिए, तो sin का पावर 4 मेरे पास हो गया, और tan स्क्वायर x
और यहां पे 10x कितना हो गया आपके पास, ये 10 क्यू एक्स हो गया आपके पास, इंटू 1/1 माइनस कितना हो गया आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां से आई बात समझ में। अब देखिए आपको करना क्या है, तो यहां से इसको हटा दीजिए, यहां से कितना होगा 1/2। अब इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, ठीक है। तो आपके पास देखिए फाइनली क्या आंसर हो गया आपके पास 1/2। देखिए फाइनली आपके पास यहां से देखिए 1/2 हो गया आपके पास 1/2, ये 1 और यहां कितना हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/1 माइनस 10x x 0, तो कितना हो गया 0। कुल मिलाकर के आंसर कितना हो गया आपके पास 1/2। आइए बात समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे बनाए हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग एक्सपेंशन दे करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी कि 10x का एक्सपेंड करके 10x का एक्सपेंशन करके भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 हाफ ऑफ 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर हो गया, बाय में x हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/√2 को बाहर निकाल देते हैं, ये कितना बन गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, बाय में कितना हो गया x। अब देखिए आप जैसे जानते हो लिमिट x टेंस टू 0 1/√2, यही किसके इक्वल हो गया मोड ऑफ साइन एक्स बाय क्या हो गया x हो गया। अब जैसे ही मोड ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेंज करेंगे, चेक करेंगे। दैट इज आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट चेक करो। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और 1/√2 मोड ऑफ कितना हो गया साइन एक्स, बाय में x हो गया आपके पास। तो कुल मिलाकर के लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1/√2 और 0 पॉजिटिव मोड ऑफ साइन एक्स बाय में x, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, दैट इज 1/√2। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास 1/√2। अब आप क्या करो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1/√2 मोड ऑफ साइन एक्स बाय कितना हो गया x हो गया। अब ये कितना हो गया 0 नेगेटिव 1/√2 और 0 नेगेटिव कितना हो गया मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, फिर से इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, दैट इज माइनस 1/√2 निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां से क्या देखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय में x, इसका लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक ही फॉर्म पे है। अब देखो एक फॉर्म आप जानते हो लिमिट x टेंस टू 0 fx टू दी पावर gx, और देखो ये कितना होता है लिमिट x टेंस टू 0 या x टेंस टू a, यहां जो भी हो e टू दी पावर gx इनटू fx माइनस 1। ये कब होता है कि जब fx टेंस टू 1 होता है और gx टेंस टू इन्फिनिटी होता है। ये फॉर्म आपके पास कौन सा फॉर्म कहलाता है 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म कहलाता है, क्लियर है। देखिए तो सबसे पहले देखिए एक छोटा क्वेश्चन है, इसी को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि लेट p इक्वल्स टू इतना, देन log p का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि log p का वैल्यू होगा। अब देखिए इसको यदि फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं, देखिए ये 16 का क्वेश्चन है, तो देखिए ये p इक्वल्स टू देखिए कितना हो गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 1 बाई e टू दी पावर 1 बाई x, क्लियर है 1/2x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि gx इंटू fx माइनस 1 हो गया आपके पास, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखो p का वैल्यू लिमिट कितना हो गया 0, और देखिए e का पावर यहां पे 10 स्क्वायर रूट एक्स 1/2,
इसको देखिए 10x, ठीक है, 10 रूट एक्स बाई में रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा। अब इसका वैल्यू 1, तो p का वैल्यू e टू दी पावर 1/2 हो गया। आप यहां से log p करोगे तो log कितना हो गया, e का पावर 1/2, यानी कि log हाफ ऑफ कितना हो गया, हाफ ऑफ log e हो गया। log e का वैल्यू 1, दैट इज आपके पास log p का वैल्यू कितना हो गया, log p का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, log p का वैल्यू 1/2 हो गया। अब सेम टू सेम इसी फॉर्म पे क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। क्लियर है? अब देखिए कैसे ब्रेक कीजिएगा। देखिए लिमिट x टेंड टू 0 e टू दी पावर, यहां पावर 1/x है, कर दिए 1 प्लस एफ ऑफ माइनस में f3 बाई में 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर है? माइनस एफ एक्स, और आपके पास यहां पे कितना होगा, -1। आइए बात समझ में। ये देखिए ये क्वेश्चन 2019, ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। अब आगे देखिए मेरे पास एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, सॉरी यहां पे देखिए एफ एक्स नहीं होकर के f2 है। यहां पे कितना आपके पास है, f2 है। क्लियर है? f2 आपके पास है। अब देखना है आपको, करना क्या है, देखिए ये तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए e टू दी पावर 1/x। अब देखना क्या है, एलसीएम जैसे ही लीजिएगा, ये 3 प्लस एक्स माइनस f3 -1 माइनस कितना f ऑफ 2 माइनस एक्स, और कितना प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 1 प्लस f2 माइनस एक्स माइनस f2 हो गया आपके पास। क्लियर है? और इस x को आप यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपके पास क्या क्या कैंसिल हो गया उसको देखिए। आपके पास पहली बात देखिए, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया ये और ये और ये। अब फिर से देखिए ये मेरे पास 0/0 फॉर्म पे है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फिर से क्या करते हैं हम लोग, सेपरेटली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं e टू दी पावर। देखिए यहां से पहले हम लोग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका कितना होगा बताइए, f'3 प्लस एक्स, और इसका 0, अब प्लस कितना होगा f'2 माइनस एक्स, क्योंकि इसका करोगे तो माइनस होगा, माइनस पहले से है, और फिर से इसका 0। अब इसको हमको u इंटू b पर करना पड़ेगा, पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस f'2 माइनस एक्स माइनस 0 प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड आपके पास f ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस f2 आपके पास इंटू पहला का डेरिवेटिव x का कितना हो गया 1। अब देखिए आप वैल्यू को बैठाइए, जैसे ही x टेंड्स टू 0 है, यहां देखिए e टू दी पावर 0 0, तो f'3 प्लस f'2, f'3 प्लस कितना हो गया, f' कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय, देखिए जैसे ही x का वैल्यू 0 तो यहां से यहां 0 प्लस, यहां देखिए x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आपके पास 0, तो x का वैल्यू जैसे ही 0 लीजिएगा आपके पास, देखिए 1 प्लस f2 माइनस कितना हो गया f2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली देखिए e का पर क्या बन गया, f'3 प्लस में f'2 बन गया, और f'3 प्लस f'2 का वैल्यू आपके पास 0, इसका वैल्यू 0, तो फाइनली आंसर कितना बन गया आपके पास, फाइनली आंसर आपके पास 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिए। अब देखो मेरे पास अगला क्या क्वेश्चन है, अब देखिए फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है, आईटी 2002 का क्वेश्चन है। फिर से देखिए x का वैल्यू 0, f1/f1 1 हो गया, और 1/0 इन्फिनिटी, फिर से ये 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। इसको आप ब्रेक करो, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1/x हो गया आपके पास, ये 1 प्लस एक्स बाई में f ऑफ 1 माइनस 1 हो गया आपके पास। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1/x, और ये आपके पास देखिए कितना हो गया आपके पास, एलसीएम लीजिएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 बाई में x इंटू आपके पास f1। फिर से देखिए ये आपके पास अभी 0/0 फॉर्म है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग, सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं।
तो देखिए एफ डैश कितना हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया, 1 का 0, दैट इज एफ वन का वैल्यू 0। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, ओनली क्या बच गया आपके पास, f1 इनटू इसका डेरिवेटिव 1 हो गया आपके पास। अब जैसे ही देखिए वैल्यू बैठाइएगा आप, देखिए e टू दी पावर x टेंस टू 0, तो f डैश 1 देखिए कितना हो गया, e टू दी पावर f डैश 1 बाय में f1 हो गया आपके पास। अब देखिए वैल्यू आपको दिया हुआ है e टू दी पावर f डैश 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है और f1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी कि e का पावर 2 क्या हो गया, फाइनल इसका आंसर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाने से पहले, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाने से पहले एक चीज हम आपको बताते हैं, यदि y इक्वल टू देखिए 2 से sec स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी है, इसको यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो देखिए हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एफ टी आप जानते हैं, टी के जगह पर अपर लिमिट sec स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, तो sec एक्स, तो 2 sec एक्स, अब फिर से sec एक्स का sec एक्स इंटू 10x, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया, 10x हो गया, माइनस फिर से एफ टी, टी के जगह पर लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। अब देखिए ये जो dy बाई डी एक्स है आपके पास एफ टी, तो एफ ऑफ कितना हो गया, sec स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू 2 कितना हो गया आपके पास sec स्क्वायर एक्स और 10x हो गया, और ये पार्ट आपके पास 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए पाई बाई 4, यहां भी इसको और इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और पाई स्क्वायर बाई 16 कितना हो गया, 0। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए कितना आएगा आपके पास 2 sec स्क्वायर एक्स 10x और f ऑफ sec स्क्वायर एक्स हो गया आपके पास। अब आप यहां पे वैल्यू को बढ़ाइएगा, देखिए 2 sec स्क्वायर एक्स, एक्स आपके पास पाई बाई 4 यानी कितना हो गया, √2, दैट इज कितना हो गया, 2 हो गया, और 10x 1 हो गया, और f ऑफ 2 हो गया, यहां कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया आपके पास। एक 2 कैंसिल कर दो और ये 4 ऊपर जाएगा तो 8 पाई कितना हो गया, f2 किसका क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, देखिए कंसेप्ट को आप याद रखो, कंसेप्ट को याद रखो, कंसेप्ट को तैयार रखो, क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करो, आप समेशन को हटाओ। आप सबसे पहले समेशन को हटाइए। समेशन को हटाने के लिए एक्स का वैल्यू कितना से ले लेना है, 1 से लेकर कितना तक लेना है आपके पास बताइए, 1 से लेकर 100 माइनस कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास x माइनस 1। अब देखिए ये हो गया आपके पास। अब देखिए x 1 से लेकर के x 100, नंबर ऑफ टर्म 100 और यहां से 100 है, तो इसको देखिए एक 1 को यहां पर कर दिए, एक 1 को एक्स स्क्वायर के साथ कर दिए, एक 1 को एक्स क्यूब का साथ कर दिए, और लास्ट में एक 1 को कितना कर दिए 100 के साथ कर दिए, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या किए सेपरेट कर दिए। देखिए तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ये कितना हो गया x माइनस 1। अब जैसे ही लिमिट को सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसका वैल्यू 1, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1 बाई में x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो सेकंड टर्म का वैल्यू 2, थर्ड टर्म का वैल्यू 3 और 100 टर्म का। ऐसे भी देखिए ना, ये फॉर्मूला जानते हैं x का पर n, a का पर n, x माइनस कितना जानते हैं a कितना होता है ये n a का पर n माइनस 1, तो 100 a का पर 100 माइनस 1 दैट इज 1 का पर 100 माइनस 1, तो कितना हो गया आपके पास 100 हो गया। और इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिए 100 इंटू 101 बाई 2, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 50 इंटू 101, इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए यहां पे थीटा टेंस टू पाई बाई 4 है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं थीटा इक्वल्स टू ये पाई बाई 4 प्लस एच, तो आपके पास देखिए लिमिट h 0 बन गया आपके पास √2, ठीक है √2, और कॉस थीटा यानी कि कॉस कितना हो गया
पाई बाई 4 प्लस एच माइनस साइन थीटा, साइन कितना हो गया आपके पास पाई बाई 4 प्लस एच, बाई में देखिए 4 थीटा यानी कि पाई बाई 4 प्लस कितना हो गया एच, माइनस पाई का क्या हो गया आपके पास होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से ये तो लिमिट एच 0 √2 का √2, यहां देखिए कॉस ए प्लस बी, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस बी, फिर से चलिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी हो गया आपके पास, कितना हो गया साइन बी हो गया। अब डिवाइडेड बाय देखिए कितना होगा आपके पास, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बच गया 4h दैट इज 16h² हो गया आपके पास। क्लियर है? अब देखिए यहां से लिमिट h0 ये आपके पास √2, देखिए ये 1/√2 cos h हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस 1/√2 sin h हो गया आपके पास, ठीक है, माइनस 1/√2 cos h माइनस प्लस माइनस 1/√2 sin h हो गया आपके पास। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 16h²। अब कैंसिल करो, देखिए 1/√2 sin h 1/√2 sin h आपके पास कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आपके पास लिमिट h0 यहां से √2, यहां से देखिए माइनस 1/√2 cos h माइनस 1/√2 cos h माइनस में 2/√2 cos h बाई में 16h² हो गया, कितना हो गया 16h² हो गया। अब देखिए 2/√2 को आप यदि √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 से कैंसिल हो गया, तो आप इसी को देखो 0, ये √2 माइनस क्या लिख सकते हैं, ये √2 cos h बाई में 16h²। आप जैसे ही यहां पे क्या करोगे √2 को कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस cos h बाई में आपके पास 16h² हो गया आपके पास। क्लियर है? अब देखिए यहां से अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16h² को, देखिए लिमिट h0 √2 हो गया आपके पास और 1 माइनस cos h कितना हो गया 2 sin स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई 16h²। क्लियर है? अब देखिए यहां से ये हो गया आपके पास, यानी कि लिमिट h0, यहां देखिए h0 आपके पास देखिए कितना हो गया आपके पास 0, यहां से √2 हो गया, √2/8 हो गया, और इसको हम लोग देखो क्या करते हैं sin h बाई 2 बाई में h का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहां से 2 कर दिए, यहां से 2 कर दिए, अब इसका वैल्यू 1 हो गया, तो फाइनली √2/8 हो गया आपके पास और 1/4 हो गया। इसको यदि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। अब देखिए आपके पास कितना हो गया आपके पास √2 इंटू √2 2 हो गया, और यहां से 1 बाई कितना हो गया 8 इंटू 1/2 और 1/√2 हो गया आपके पास, कुल मिलाकर 1 बाई कितना हो गया 16√2 आंसर हो गया इसके पास। आई बात समझ में? कुल मिलाकर के 16√2 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत है कहीं भी किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, फिर से इसको हम लोग सॉल्व करके फिर से आपको हम डिस्कस करेंगे आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास, देखिए 15 को लिमिट x टेंड टू 0, ये तो cos अल्फा का पर x sin अल्फा का पर x, और इस 1 के जगह पर बताइए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास कितना होगा लिमिट 0, देखिए cos का टर्म यहां पे है, cos का टर्म यहां पे है, यदि हम यहां से cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकालते हैं तो cos अल्फा का पावर x माइनस 2 माइनस 1 होगा, प्लस अब यहां देखिए साइन का टर्म यहां पे, साइन का टर्म यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकालते हैं तो साइन अल्फा का पावर कितना x माइनस 2 माइनस 1,
और बाई में x माइनस टू सेपरेट कर दिए, बाई में x माइनस टू सेपरेट कर दिए। क्लियर है? देखिए, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 0 a टू दी पर x माइनस 1/x किसके इक्वल होता है? log a के इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला को बिठा देंगे। तो देखिए, ये cos स्क्वायर अल्फा और कितना का हो गया log, ये हो गया cos अल्फा प्लस ये sin अल्फा हो गया आपके पास, और log कितना हो गया आपके पास? log ये आपके पास sin अल्फा, यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। देखिए, a टू दी पर x माइनस 1/x यानी कि log a, तो cos स्क्वायर अल्फा log a, sin स्क्वायर अल्फा log a, यानी कि log a दैट इज sin अल्फा, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या मेरे पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 27 का पर x माइनस 9 टू दी पर x प्लस 1 आपके पास है। तो थोड़ा सा क्या कीजिए, ये जो 27 का पर x है, देखिए इसको 9 इंटू 3 का पावर x, तो पावर x माइनस 9 का पर x, माइनस 9 का पर x। देखिए थोड़ा सा कुछ छूट गया इसमें, ठीक है। ये आपके पास देखिए क्वेश्चन आपके पास है 27 का पर x माइनस 9 का पर x प्लस, सॉरी माइनस 3 का पर x प्लस 1, तो माइनस 3 का पर x प्लस 1 हो गया आपके पास। यहां से 9 का पर x कॉमन निकालेंगे तो 3 का पर x माइनस 1, 3 का पर x माइनस 1, यानी कि 9 का पर x माइनस 1 इंटू 3 का पर x माइनस 1, यानी कि न्यूमरेटर का क्या हो गया आपके पास? देखिए फैक्टर निकालिएगा, 9 का पर x माइनस 1 और 3 टू दी पर x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब यहां पे आपके पास है √2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप रेशनाइज कर दो क्योंकि रूट्स वाले टर्म है। √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, यहां से कितना? √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स आपके पास हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 का पर x माइनस 1 और 3 टू दी पर x माइनस 1। यहां देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना? 2 माइनस दिस, तो माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पे कितना हो गया? √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया आपके पास। क्लियर है? अब देखिए यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 टू दी पर x इंटू 3 टू दी पर x माइनस 1। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया आपके पास, है ना। और यहां देखिए √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। अब जैसे इसको फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे हम लोग, आप इसको फॉर्मूला डालिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 टू दी पर x माइनस 1, 3 टू दी पर x माइनस 1 और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया आपके पास? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू आपके पास वहां पर देखिए √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया आपके पास। क्लियर है? अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 टू दी पर x माइनस 1, 3 टू दी पर x माइनस 1। देखिए एक x यहां कर दिए, एक x यहां कर दिए, यहां पे x स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब यहां पे क्या करते हैं? x स्क्वायर कर दिए बाई में, इसको क्या कर दिए? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कर दिए। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां से, अब यहां से मेरे पास √2 इंटू 1 प्लस ये कॉस एक्स हो गया आपके पास। क्लियर है? अब देखिए लिमिट x0, इसको अभी रहने दीजिए एक स्टेप, और 3 टू दी पर x माइनस 1/x हो गया। अब यहां देखिए इंटू 1/2, यहां देखिए x बाई में साइन x बाई 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। और यहां पर देखिए √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया आपके पास। यहां देखिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिए, इसका वैल्यू फिर से कितना हो गया? log 3, सॉरी log 9, log 3 1/2, इसका वैल्यू देखिए x बाई साइन x 1, तो 2 का स्क्वायर, यहां देखिए √2 प्लस कितना होगा? cos x दैट इज cos 0 1, ये कितना हो गया आपके पास? √2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, log 9 को क्या लिखिएगा? log 3 का होल स्क्वायर इंटू log 3, यहां से 4 तो कैंसिल होगा, 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 √2। अब देखिए
ये 2 log 3 इंटू log 3 होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 4√2, फाइनली कितना हो गया 8√2, कितना हो गया log 3 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। तो पहले भी बता दिए हैं, आज का क्वेश्चन बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट जेईई मेन सेकेंड फेज के एग्जाम देंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको फायदा मिल रहा है मेरे क्लास से तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप अगला क्लास का इंतजार कीजिए।